हेलो फ्रेंड्स। प्राइस की ओपनिंग ग्लोबल फैक्टर्स के कारण में गैप अप हुई थी और आज इतना बड़ा गैप अप हुआ कि ये खुला है सीधा सीधा 22,734 के ऊपर। अब पहले ही अगर गैप अप में खुल गया है और प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा है, पहला कैंडल ग्रीन बन गया तो इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इमीडिएटली। हायर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो वहां पे इमीडिएटली रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा था स्टार्टिंग कैंडल, इसलिए प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में गया। लेकिन वी वेब के नीचे 20 में कॉम्बिनेशन था, इसलिए जब ऊपर की तरफ में जा रहा था तो स्कैल्पिंग करना है। यानी कि जैसे फर्स्ट कैंडल बना ग्रीन, तो सेकंड कैंडल स्कैल्पिंग रहता अप साइड के लिए। फिर नीचे आकर के वी वेब से एक ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर की तरफ में, तो यहां से फिर से एक स्कैल्पिंग, सेकंड कैंडल पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस तरीके से छोटा छोटा ट्रेड बनाकर रखते हैं। जब भी गैप अप होता है ऊपर धीरे धीरे करके जाता है। तो यहाँ पे ऊपर गया लगभग लगभग 22,870 के आसपास, फिर वहां से सेलिंग आई नीचे की तरफ में। तो वी वेब के नीचे जैसे ही कैंडल घुसा, नीचे 20 की लाइन है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? 20 तक जा सकता है। और 20 कहाँ पे आ रहा था? डेज ओपन की लाइन के आसपास आ रहा था। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, हमको डेज ओपन तक का तो टारगेट मिलना ही है। और डेज ओपन जैसे नीचे की तरफ में ब्रेक हो जाता, तब हम ये जो ब्लू वाला जोन है इसकी तरफ में आते। लेकिन यहाँ पे 20 से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया ऊपर की तरफ में। तो और ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसमें ऊपर में कोई वीक नहीं है। तो इस वजह से प्राइस ने धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में निकल गया। तो जैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ में निकला, डेज ओपन के ऊपर में अगर वीवेब की लाइन है तो ये प्राइस ऊपर की तरफ पे खिंचाएगा। डेज ओपन के नीचे अगर वीवेब की लाइन होती तो प्राइस नीचे की तरफ में खिंचाता। तो यहाँ पे सिनेरियो ऊपर की तरफ में बन रहा था, इसलिए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में चला गया। और एक 22,900 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल था, मैं बताऊंगा कैसे। तो यहाँ से प्राइस आकर के बार बार रुक जाया था और फिर वहां से नीचे की तरफ में आया। और नीचे आया तो 20 में से जब नीचे की तरफ में रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, तो फिर ये पहली बार में तो नहीं करना है, ये नीचे जाके जब ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करे वापस 20 पे, तब फिर नीचे की तरफ में ट्रेड बना सकते हैं। तो ऊपर की तरफ में तो ज्यादा गया नहीं क्योंकि गैप अप था। और नीचे की तरफ में डेज ओपन के नीचे जब आएगा तब फिर नीचे की तरफ में अच्छा खासा ट्रेड बनता। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में ही पूरा मामला खत्म हो गया। अगर इसको हायर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं तो सबसे पहले वन डे का टाइम फ्रेम में जाते हैं और इसको हटा देते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप आएंगे तो असेंडिंग सीपीआर में सपोर्ट जोन से जब प्राइस निकलता है ऊपर की तरफ में, तो सीपीआर का टारगेट लेते हैं। तो प्राइस ओपनिंग ही इसी जगह पे हो गई थी। तो इसको रेंज ज्यादा नहीं मिल रहा था, यहाँ पे 21 की लाइन भी आ रही थी। तो अगर ऊपर जाता भी तो 21 तक आ जाता, क्योंकि यहाँ पे सीपीआर का लेवल है। तो यहाँ तक आकर के प्राइस रुकना था, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा था पहले ही। ये लेवल मेरा मार्क था। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने एक और लेवल को मार्क करके रखा था, ये सपोर्ट जोन है ईयरली, सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम का। इसमें ये जो प्रीवियस वीक लो है, इसको भी मैंने मार्क करके रखा। तो मेरे पास में दो दो जगह आ रहा है रेजिस्टेंस। एक तो डेली ओपन की लाइन, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ। डेली ओपन की लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि डेज ओपन दिखे। हाँ, अब यहाँ पे डेज ओपन की लाइन यहाँ आ रही है, पहला कैंडल ग्रीन बन गया। अब ऊपर की तरफ में जाऊंगा तो मेरे को दो दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ठीक है, दो दो रेजिस्टेंस मिल रहा है तो स्कैल्पिंग होती है। अगर हम ऊपर की तरफ में टारगेट बना भी रहे हैं तो यहाँ तक ही एक पहला टारगेट यहाँ तक लेंगे, फिर नीचे आकर के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम एक तो पहले ये लेंगे, दूसरा टारगेट ये लेंगे, वो भी छोटा छोटा टारगेट रहेगा, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। इसके बाद फिर यहाँ से वी वेब के नीचे उतर गया तो ये पूरा डेज ओपन की लाइन तक तो गया नहीं है नीचे की तरफ में। तो यहीं पे प्राइस अटका रहा। अब अपन आते हैं इसको, इसको हटा दिया जाए डेज ओपन की लाइन को। ऑप्शन की प्राइसिंग पे इसको चेक कर लेते हैं। 22,700 और सेम वैसे ही 22,700 का पुट को भी देख लेंगे। प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई थे,
जैसे यहाँ पे देखिए, इसका जो ईएमए की लाइन है ना, ये राइजिंग चैनल में आ रहा था, और पुट का जो चैनल है वो फॉलिंग चैनल में आ रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए, जो पहला कैंडल है कॉल में, वो रिजेक्शन वाला कैंडल है, मतलब ये R3 पे खुल रहा है और सीधा R2 पे जाकर के रुक रहा है। वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन है, लेकिन ईएमए राइजिंग चैनल, तो अगर ऊपर की तरफ में जाता भी तो स्कैल्पिंग होता है, क्योंकि वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन है, इसलिए इसलिए प्राइस यहाँ पे एंट्री दिया था, इस कैंडल पे एंट्री दिया था ऊपर की तरफ में। और सेकंड यहाँ पे जो स्कैल्पिंग, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बना। और इसके बाद जैसे एटीएम पे आकर के बार बार ये रुक रहा है, 8 और 13 का क्रॉस ओवर नीचे मिलता तो नीचे की तरफ में ट्रेड बनता, कॉल सेलिंग का अप्रोच बनता। लेकिन 8 और 13 का क्रॉस ओवर हुआ नहीं, यहाँ पे नीचे की तरफ में ट्रेड नहीं बन पा रहा था। इस कैंडल पे तो ब्रेक किया नीचे की तरफ में, लेकिन 8 और 13 का क्रॉस ओवर हो नहीं पा रहा था। तो ये जैसे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना 9:34 पे, ये फिर से ऊपर की तरफ में खींच दिया प्राइस को। और अगर इसको हम देखेंगे पुट में, तो पुट में जैसे 9:34 पे कॉल में वीवेब के ऊपर जा रहा है, तो पुट में भी वीवेब के नीचे जाना चाहिए। तो पुट में वीवेब के नीचे गया है ये वाला कैंडल, तो इससे नीचे की तरफ में इसकी एंट्री मिली और इसमें ऊपर की तरफ में एक ट्रेड मिला। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग हुई थी ऊपर की तरफ में कॉल में। और जब कॉल वी वेब के नीचे चला गया, पहले तो 8 और 13 का क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया, लेकिन टारगेट तो छोटा है क्योंकि वी वेब पास, तो वी वेब जब ब्रेक करेगा नीचे की तरफ में, तब फिर कॉल सेलिंग का अप्रोच बनेगा। तो यहाँ पे एटीएमए जो है वी वेब के नीचे इस कैंडल पे आई है, तो इस कैंडल पे तो एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि हम रिट्रेसमेंट के बाद में एंट्री करते हैं। तो रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ, यहाँ से नीचे आके जब ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद ये जो रेड कैंडल बना है, यहाँ से आपकी एंट्री कॉल सेलिंग की बनती है। और ये वाला जो नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बनता था। तो ये सेलिंग का अप्रोच था। पोर्ट में बाइंग के लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही कैंडल इतना ऊपर गया, उसके बाद फिर से सेलिंग अप्रोच आ गई वहाँ। तो कॉल सेलिंग का छोटा सा मिला था यहाँ पे, उसके बाद फिर प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रैप करता हुआ ऊपर की तरफ में गया है। जैसे ट्रैप मीन्स जब ऊपर जा रहा था, जैसे मान लीजिए एटीएम ऊपर है पूरा, ईएमए का क्रॉस ओवर पूरा ऊपर की तरफ में हो गया, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ में गया, यहाँ पे गया 11:30 पे, इस लेवल के ऊपर में पूरा ईएमए की लाइन ऊपर आ गया। तो ये जो बन रहा था धीरे धीरे करके छोटा छोटा कैंडल बना, छोटा छोटा कैंडल, यहाँ पे मिला है प्रॉफिट, लेकिन फिर से ये वापस की आ गया। तो अगर जो यहाँ पे नहीं निकल पाया उसको फिर से लॉस हुआ होगा। उसके बाद ये कैंडल जिगजैग जिगजैग मैनर पे चला, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ में क्रॉस हुआ। मतलब आज बायर के लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय था, और स्कैल्पिंग में ही ट्रेड बन रहा था बार बार। तो सेलर के लिए पुट सेलिंग का अप्रोच भी यहाँ पे अच्छा खासा बना है। पुट सेलिंग में यहाँ पे वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ गई, यहाँ से सेलिंग का अप्रोच बना। तो यहाँ पे जो लोग बियर कॉल, या सॉरी, कुछ लोग इसमें अगर पुट को सेल किए होंगे, पुट को सेल किए होंगे तो उनका प्रॉफिट हो गया रहेगा अच्छा खासा। पुट में ना थोड़ा, अगर 150 के आसपास का जो प्राइस रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे 150 के आसपास का प्राइस था, तो ये बहुत अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था नीचे की तरफ। फिर आते हैं यहाँ, इसके बाद में तो ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में तो ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेवल अचीव नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, वीवेब के नीचे उतरा जरूर, लेकिन वो कहाँ, डेज ओपन की लाइन तक उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं। तो जिन्होंने भी ये नीचे तक टारगेट बना करके रखा होगा, उसको टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। आज जो इंस्टा ऑप्शन में अगर देखेंगे हम, तो इसमें ट्रेंडिंग वाई का जो लाइन है, ट्रेंडिंग वाई, उसमें पुट राइटर्स ऊपर थे और कॉल राइटर्स नीचे थे, यानी कि मार्केट बुलिश ही था आज। देखिए ट्रेंडिंग वाई में पुट राइटर्स ऊपर ही थे और कॉल राइटर्स नीचे थे, इसका मतलब मार्केट की दिशा ऊपर थी, और पूरा होल टाइम दिखा रहा था कि ऊपर की तरफ रहना है।
इसलिए ये नीचे जाने के बजाय ये ऊपर की तरफ में चला गया वापस। कॉलर पुट का ऐसा था सिनेरियो, थोड़ा सा मुश्किल जगह था, बायर के लिए तो था ही मुश्किल, सेलर के लिए थोड़ा आसान रहता है, बायर के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अभी क्या एकदम ज्यादा नेचुरल बिहेवियर नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है अब चीजों को बनाने में। अब इस लाइन को डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसका सिग्निफिकेंस नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है मार्केट, उसके लिए सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं जो कि 1 डे का टाइम फ्रेम है। इसको यहाँ से हटा दिए और वी बैक को कुछ देर के लिए हम हाइड कर देते हैं। देखिए असेंडिंग सीपीआर में सीपीआर का टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन अभी 21 EMA से नीचे की तरफ में है और मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है। फिर सीपीआर से नीचे है मतलब निगेटिव टेरिटरी में है, डाउन है। तो इसके ऊपर जा, अगर मान लीजिए इसके ऊपर जाएगा तो जब तक ये पिवोट पॉइंट के ऊपर में नहीं जाएगा और 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाएगा तब तक हम पॉजिटिव नहीं मान सकते। जैसे यहाँ पे था पिछले पिछले महीने एक पिवोट पॉइंट के ऊपर में 1 2 3 3 दिन सस्टेन कर गए थे, इसलिए अप ट्रेंड हम रिज्यूम कर गए थे। वैसे ही इस बार भी जैसे पिवोट के ऊपर में चला जाता है मार्केट और 2-3 दिन सस्टेन कर जाता है, तब फिर हम मानेंगे कि हाँ ऊपर की तरफ में आ गया है। लेकिन फिर भी ये सीपीआर के अंदर का जो जोन है ये रिस्की जोन है, क्योंकि सीपीआर के अंदर रहता है मार्केट। जैसे यहाँ पे भी सीपीआर के अंदर था पिछले मतलब जनवरी के समय में, तो ये अंदर रहने के बावजूद नीचे आ गया था। तो अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड है, इसलिए उतना ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ऊपर रिजिलियंटली चला जाएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगला हफ्ता वाइडर सीपीआर है, तो मूवमेंट थोड़ा कम आएगा। मार्केट का अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, पिछले बार ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में ऊपर जाके क्लोज हुआ, फिर से गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर जाके वहीं पे सस्टेन करके क्लोज किया, फिर थोड़ा सा वो उसी जगह पे फ्लैट ओपनिंग हुई और वहीं पे जाके सस्टेन कर गया, फिर इस बार गैप अप हुआ और वहीं पे जाके सस्टेन कर गया। ये सिनेरियो रिपीट हुआ है, पहले भी रिपीट हो चुका है। कब ये हुआ है, इस वाले मार्केट में, जब मार्केट 20,000 के आसपास चल रहा था, तब ये सिनेरियो ऊपर ये घटित हुए थे। यहाँ पे भी गैप अप हुआ, फिर सस्टेन करेगा, फिर गैप अप, फिर सस्टेन, फिर गैप अप, फिर सस्टेन। यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए। इस जगह पे भी वही हालात थे, तो अभी भी वैसा मार्केट चल रहा है। तो जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाता ना तब तक थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहेगा, गैप अप या गैप डाउन वगैरह। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आना है। अभी जो सी अभी जो प्राइस का क्लोजिंग है वो एक तो 20 EMA के भी ऊपर है और सीपीआर के भी ऊपर है। तो ये वाला जो सीपीआर है एक सपोर्ट का काम करने वाला है, डिसेंडिंग सीपीआर है, लेकिन सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग होने के कारण ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और अभी प्राइस जो है प्रीवियस वीक हाई के आसपास क्लोजिंग हुआ है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है और प्रीवियस हाई से रिजेक्शन कर देता है तो ये सीपीआर के पास में वापस आएगा, और हो सकता है अगर सीपीआर के पास में वापस आए तो इसका पिवोट पॉइंट मेन लाइन होगा जो कि सपोर्ट का काम करेगा, जो कि लेवल आ रहा है 22,500 का लेवल। और अगर प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में खुल जाता है प्राइस, तो ये वाला हफ्ते का जो सीपीआर है एक वर्जिन सीपीआर बना हुआ है। तो वर्जिन सीपीआर में ये जो दो सपोर्ट दिख रहा है ये वाला, इस जगह पे आकर के थोड़ा सा रुक सकता है। 23,145 का रेंज आ रहा है। प्राइस अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो R1 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस जगह पे मतलब प्रीवियस वीक हाई और R1 इसके बीच में रुक सकता है मार्केट। अगर R1 के ऊपर में निकल जाता है तब फिर हम नेक्स्ट टारगेट ऊपर का ले सकते हैं जो कि R2 का रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ में मार्केट अच्छा खासा चला जाएगा। लेकिन अगर प्राइस यहीं पे खुलता है, प्रीवियस हाई और R1 के बीचों बीच खुलता है, तो पहला टारगेट आपको 23,145 के आसपास का लेना है। वर्जिन सीपीआर के केस में रेजिस्टेंस का काम करता है। और नीचे आएगा तो मैं बताया हूँ 22,500 का लेवल है। अब 22,500 की जब नीचे आता है तो आपको जो सीपीआर का पिवोट पॉइंट और लोअर सीपीआर है इसके बीच में थोड़ा सा बचना है ट्रेड करने से। जैसे बॉटम सेंटर पिवोट ब्रेक करेगा ना, तब फिर ये प्रीवियस
सॉरी, तब फिर वे S1 की तरफ में आ सकता है। रीजन इसके पीछे का है ये सपोर्ट जोन। वन डे के टाइम फ्रेम का S1 प्रीवियस मंथ लो का जो जोन है उसको मैंने मार्क करके रखा है। तो अगर ये बॉटम सेंटर पीवोट को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ में, तब वो S1 की तरफ में जा सकता है आसानी के साथ में। तो प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है बहुत मैटर करता है। ओपन जहाँ पे होगा वो अपना रेंज डिसाइड करेगा। अगर प्राइस ओपन हो रहा है प्रीवियस हाइक के पास में और नीचे घुस गया अंदर, तो इसका रेंज हो जाएगा R1 से लेकर के CPR का बॉटम लाइन तक, इसका रेंज सेलेक्टेड हो जाएगा। इसी रेंज के अंदर में घूमना रहेगा उसको। और प्राइस अगर नीचे जाता भी है तो नीचे से बाउंस होकर ऊपर पे क्लोज हो सकता है। रेंज बाउंड रहने की कोशिश करता है मार्केट वाइडर CPR पे। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर प्राइस एक्शन होगा ट्यूसडे के दिन तो कैसा होगा। मंडे को छुट्टी है तो उसका डीके भी हो जाएगा ट्यूसडे के दिन। नैरो CPR का फॉर्मेशन हुआ है और प्राइस की क्लोजिंग जो है ना वो नेक्स्ट CPR के ऊपर क्लोज हुई है, तो CPR एक सपोर्ट का काम तो कर ही रहा है। देखिए नैरो CPR है इसलिए मोमेंटम इसका बहुत फास्ट आ सकता है। प्राइस अगर CPR के ऊपर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है तो ये R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके R2 भी जा सकता है नेक्स्ट टारगेट। लेकिन अगर प्राइस S1 प्रीवियस डे लो के नीचे उतरता है तो फिर S2 का टारगेट हमको पहला मिलेगा और S2 का लेवल ब्रेक होगा, तब फिर हमको 22,500 का लेवल लेके आना है। ये पिछले के पिछले दिन में वर्जिन CPR का सपोर्ट भी आएगा। तो नीचे की तरफ में ऐसा टारगेट लेना है और ऊपर की तरफ में हमको R2 लेवल तक का मिल सकता है सिनेरियो, यानी कि 23,000 का लेवल दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में भी आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 23,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है अच्छा खासा, और सपोर्ट लेंगे तो 22,500 का। मतलब 23,000 और 22,500 ये मैक्सिमम रहेगा लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नेक्स्ट वीक के लिए। और 23,000 ब्रेक करता है तो फिर 100 पॉइंट्स के गैप में आपको ऊपर की तरफ में जाना है। इसका ऑप्शन को भी चेक करते हैं हम। निफ्टी का ऑप्शन में 22,800 का कॉल को देख लेते हैं। ये भी नैरो CPR का फॉर्मेशन में है, असेंडिंग CPR है और CPR के ऊपर में क्लोजिंग मिली है। तो क्लोजिंग के हिसाब से तो ये ऊपर की तरफ में जाना चाहिए। अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर मतलब CPR के ऊपर में जाता है प्राइस, तो R1 प्रीवियस डे हाई तो डेफिनेटली मिलेगा, और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में चला जाता है तो R2 का लेवल मिल सकता है और R2 के भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो R2 और R3 के बीच में आप प्रॉफिट बुक कर लेना अगर ऊपर की तरफ में जाता है तब के केस में। और अगर नीचे जाता है ये तो हमको S1 प्रीवियस डे लो के नीचे उतरता है तो S2 का टारगेट लेना है, और यहाँ पे वर्जिन CPR है तो S2 का टारगेट तक ही आपको रखना है। सेलर है तो S2 ठीक है, हो सकता है S2 के भी नीचे आ जाए तो सेलिंग में आप स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं। नैरो CPR है, मोमेंटम आ सकता है अच्छा खासा। पुट को भी देख लेते हैं। 22,800 का पुट। पुट में भी नैरो CPR है तो इसमें भी मोमेंटम आने के फुल चांसेस हैं। अगर प्राइस अभी तो CPR के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो CPR से नीचे जाता है प्राइस तो S1 S2 का टारगेट बहुत आसानी से मिलेगा, हो सकता है और थोड़ा सा नीचे आ जाए डीके होके। लेकिन अगर ऊपर की तरफ में जाना होगा R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट टारगेट इसका R2 मिल सकता है और R2 के ऊपर में निकलता है तो फिर R2 और R3 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करके टर्मिनल को क्लोज कर देना। ये अच्छा प्राइस एक्शन है, मतलब ट्यूसडे के दिन तो मोमेंटम आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।